नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई हो बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली उनके लिए जो केंद्रीय विद्यालय संगठन में टीचिंग पोस्ट के इंटरव्यू देने वाले हैं। पीजीटी हो, टीजीटी हो या पीआरटी हो। साथ में ये वीडियो है ना, जो कार्यरत टीचर हैं अभी लगे हुए, उनके लिए भी बराबर इंपॉर्टेंस है, चाहे वो स्टेट में कार्यरत हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में टीचर में कार्यरत हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लासरूम ऑब्जर्वेशन कम मॉनिटरिंग टूल ड्यूरिंग पैनल सुपरविजन। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर पैनल सुपरविजन होता है, जो कि एनुअली होता है, वार्षिक होता है। इसमें क्या होता है, एक पैनल बन के आता है जिसके अंदर हेडमास्टर हो सकता है प्राइमरी क्लासेज के ऑब्जर्वेशन के लिए, प्रिंसिपल हो सकते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, यहाँ तक कि डिप्टी कमिश्नर तक भी यहाँ इस पैनल सुपरविजन के अंदर शामिल होते हैं। तो जब आपकी क्लासरूम में वो ऑब्जर्वेशन करते हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं और आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में ये पूरा वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले नेम ऑफ द टीचर और उसका पोस्ट यहाँ पे लिखते हैं। उनके पास ऐसा फॉर्मेट होता है ना। क्लास ऑब्जर्व एंड पीरियड, कौन सी क्लास में आप पढ़ा रहे थे, सपोज करो आप 6th में पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। किस पीरियड में आप पढ़ा रहे हैं, तो उसका नाम, जैसे मान लो 5वें पीरियड में आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। दोस्तों, जो पॉइंट्स इसके अंदर इंटरव्यू वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, डेमो वालों के लिए, उनको मैं अलग से हाईलाइट करके बताऊंगा आपको। ये तो कॉमन मैं आपको एक बार बता रहा हूँ। क्लास के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, कितने प्रेजेंट हैं उस दिन, कितने एब्सेंट है, ये सब कुछ वहाँ पे डाला जाता है। साथ में सब्जेक्ट और टॉपिक बीइंग कवर्ड, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, सपोज करो आप इंग्लिश टीचिंग करा रहे हैं और कौन सा टॉपिक वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, उस टॉपिक का आपको क्या लिखना है, नाम भी वहाँ पे लिखते हैं ना बोर्ड पे, तो वो वहाँ से कॉपी कर लेते हैं कि इस बंदे ने क्या किया है, इंग्लिश सब्जेक्ट का फलाना टॉपिक कवर किया है। फिर वो चेक करते हैं इस फॉर्मेट के अंदर जो लिखा है, रेगुलरिटी एंड क्वालिटी ऑफ द लेसन प्लान, क्योंकि केवीएस में लेसन प्लानिंग होती है, आपको पता ही है। तो लेसन प्लान की क्वालिटी क्या है, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको कवर किया है कि नहीं किया है, पेडागोजिकल स्ट्रेटेजीज कैसी हैं, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें वहाँ पे चेक की जाती है। आपकी एक्टिविटीज़ हैं, असेसमेंट है, वो सब कुछ चेक करते हैं। रेगुलरिटी मतलब आप लेसन प्लान कंटिन्यू बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, ये एक कॉलम होता है, ठीक है ना। फिर होता है रिलेवेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द आईसीटी एंड टीएलएम, आईसीटी का यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं क्लास के अंदर, या कोई टीएलएम यूज किया है कि नहीं किया, वो सब कुछ वहाँ पे देखा जाता है। फ्रीक्वेंसी एंड क्वालिटी ऑफ क्लास वर्क एंड होमवर्क, क्योंकि आपको पता है क्लासरूम ऑब्जर्वेशन होता है, बच्चे हमारे पास होते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, क्लास वर्क, बच्चों का होमवर्क का नोटबुक भी चेक कर सकते हैं और उसमें देख सकते हैं कि क्लास टीचर जो है ना, वो किस तरह का होमवर्क बच्चों को दे रहा है, या क्लास वर्क किस तरह से दे रहा है, कब कब दे रहा है ना, रोज दे रहा है या नहीं दे रहा है, गैप तो नहीं है ज़्यादा। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रीक्वेंसी ऑफ एंड क्वालिटी ऑफ करेक्शन ऑफ द सीडब्ल्यू एंड एसडब्ल्यू, आप काम तो दे रहे हैं लेकिन उसको करेक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ना। चेक करना अलग बात है, टिक करना अलग बात है, आप करेक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सपोज करो आप राउंड कर रहे हैं, सर्किल कर रहे हैं कोई गलत चीज़ को, वहाँ पे फिर उसको करेक्शन करके लिख रहे हैं, वो सब चीज़ भी वहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है पैनल के द्वारा टीचर का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, हैज़ द टीचर फॉलोड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, ये पॉइंट है ना, डेमो टीचिंग देने जा रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो केवीएस के डेमो टीचिंग में यानी कि इंटरव्यू में शामिल हो रहे हैं, ये पॉइंट नोट कर लीजिए। हैज़ द टीचर फॉलोड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, यानी कि आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं ना किसी भी सब्जेक्ट का, तो इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब होता है कि जैसे सपोज करो आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, तो आप उनको अलग विषयों से कनेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। मैथ्स का जो टॉपिक है उसको आप ईवीएस से कनेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश से कनेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ज्योग्राफी से कनेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यानी कि आप विभिन्न विषयों के साथ बिटवीन द सब्जेक्ट, इसको बोलते हैं अप्रोच को, आप संबंधित टॉपिक्स को वहाँ पे बता रहे हैं कि नहीं बता रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको आपको करना है, इससे बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा आपको, है ना। इंटरव्यू के अंदर डेमो टीचिंग मतलब आपका बेस्ट हो सकता है। इंटरडिसिप्लिनरी जो अप्रोच है इसको आपको अपनाना है। नेक्स्ट देखिए, इज द टीचर कनेक्टिंग द क्लासरूम टीचिंग विद रियल लाइफ एक्सपीरियंस, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जो भी आप डेमो टीचिंग में शामिल होने जा रहे हैं केवीएस इंटरव्यू में, आपको जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, क्लासरूम टीचिंग जो करा रहे हैं, उसको रियल लाइफ एक्सपीरियंस से वहाँ पे कनेक्ट कराना है बच्चों को। जो डेली लाइफ में चीज़ें आती है उसको आपको कनेक्ट कराना है। आपको उस तरह के प्रश्न बच्चों से पूछने हैं, ठीक है ना। कोई डाइट का लेसन चल रहा है, आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि बेटा आपकी रसोई में, जो आपके घर में रसोई है वहाँ पे आपकी मम्मी क्या क्या कुकिंग करती है, क्या आप उनकी हेल्प करते हो कि नहीं करते, बच्चा बताएगा। मतलब इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे शामिल करनी है टीचिंग में, आपका इफेक्टिव डेमो हो जाएगा। तो ये पॉइंट भी नोट कर लीजिए आप, है ना। नेक्स्ट देखो, हैज़ द टीचर इंक्लूड द एकेडमिकली चैलेंज स्टूडेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी क्लास के अंदर कोई बच्चा ऐसा है, CWSN, चाइल्ड विद स्पेशल नीड, डिसेबल्ड हो सकता है बच्चा, तो क्या आप उस बच्चे पर ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, क्योंकि इंक्लूसिव लेसन एजुकेशन चल रही है ना हमारे, समावेशी शिक्षा। तो वहाँ पे कोई भी अगर असक्षम बच्चा है, अक्षमता है, उसके अंदर कोई डिसेबिलिटीज है,
उसको भी आपका ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। जब आप KVS में लग जाएंगे तो आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी, लेकिन फिर भी आप जो स्पेशल चाइल्ड की जो नीड है उनको भी थोड़ा सा देख सकते हैं, वो प्रश्न यहाँ पे पूछ सकते हैं इंटरव्यू के अंदर आपसे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कम्युनिकेटिव स्किल टीचर और टीचर इन द हिंदी और इंग्लिश, है ना। हिंदी और इंग्लिश में टीचर की कम्युनिकेशन स्किल कैसी है वो आपका ऑब्जर्व हो जाएगा जैसे ही आप लेसन को पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अगर आप लैंग्वेज के टीचर हैं तो आप उसी लैंग्वेज में लेसन को पढ़ाइए। जैसे सपोज करो इंग्लिश के टीजीटी इंग्लिश का इंट्रो देने जा रहे हैं तो डेमो आपका फुली इंग्लिश में होना चाहिए भैया, वहाँ पे हिंदी नहीं चलेगा, क्लियर बात है। अगर आप हिंदी लैंग्वेज का लेसन देने जा रहे हैं तो आपको हिंदी में पढ़ा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, हिंदी हिंदी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप सपोज करो मैथ्स का देने जा रहे हैं, ठीक है ना, टीजीटी मैथ्स का देने जा रहे हैं, टीजीटी सोशल साइंस का दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, केंद्रीय विद्यालय में जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है ना इंग्लिश है दोस्तों, क्या है, इंग्लिश। लेकिन आप कुछ समय हिंदी यूज कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश इज़ बेटर, है ना, इंग्लिश का यूज करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी प्राइमरी टीचर का जो डेमो होगा उसके अंदर आप हिंदी इंग्लिश जिसमें भी आप कंफर्टेबल है ना, आप अपने जो प्रेजेंटेशन को बेहतर किस लैंग्वेज में कर सकते हैं वही करना है, नहीं तो आप इंटरव्यू खराब मत कर दीजिए। आपको लैंग्वेज नहीं आ रही और ज़बरदस्ती आप बोलने का प्रयास करेंगे ना, सारा कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो आप जो कंफर्ट फील कर रहे हैं उसी में दें, लेकिन अगर आपका लैंग्वेज है ना तो लैंग्वेज में ही देना है आपको, वो बेहतर रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट कर लीजिए। इफेक्टिवनेस ऑफ समराइजेशन एंड रिकैप्सुलेशन टू अचीव द टारगेटेड लर्निंग आउटकम्स। मैंने पहले भी एक वीडियो में बात की है, इस सभी टॉपिक्स के बारे में बात कर चुका हूँ, लेकिन ये एक फॉर्मेट है ना, इसलिए। तो आप जब लेसन पढ़ा रहे हैं ना, आपने मान लिया टॉपिक को कवर कर दिया और उसके बाद में उसका 1 मिनट के अंदर आपको समरी करना है, ठीक है ना। क्योंकि ये जो फॉर्मेट है ना, लगभग हमारी 40 मिनट का एक पीरियड होता है ना स्कूल में, तो वहाँ पे समरी के लिए हमें लगभग 5 मिनट मिल सकते हैं। लेकिन आपका डेमो हो सकता है इंटरव्यू के दौरान 5 मिनट भी चल सकता है, 10 मिनट भी चल सकता है, यानी कि 4-5 मिनट से 10 मिनट तक चल सकता है। अब सपोज करो आपने 5 मिनट में वहाँ पे पढ़ाया, तो आपको समरी के लिए 1 मिनट का समय है लगभग, तो आप 1 मिनट में समरी करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे, है ना। और जो आपने TLO है, मतलब टारगेटेड लर्निंग आउटकम्स जो है ना, उनको अचीव किया है कि नहीं किया, वो वहाँ पे चेक किया जाएगा। मतलब आपका प्रेजेंटेशन बेहतर होना चाहिए। TLO के बारे में हम बात कर चुके हैं पहले वीडियो में भी, आप देख लीजिए प्ले लिस्ट में। एक KVS इंटरव्यू 2023 के नाम से प्ले लिस्ट है अपने चैनल पर, उसको खोलकर देखेंगे, उसमें मैंने बेहतरीन वीडियो बनाने का प्रयास किया, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है स्टेटस ऑफ लर्निंग अचीवमेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स मे बी बेस्ड ऑन प्रीवियस टॉपिक ऑलरेडी टॉट फॉर क्लास 1 to 8, ठीक है ना। तो ये उनके लिए होता है, कौन सा जो टॉपिक आपने पढ़ा है, लर्निंग आउटकम्स टेस्ट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। इसके अंदर नीड इम्प्रूवमेंट, गुड, वेरी गुड, जो भी है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, स्पेसिफिक रिकमेंडेशन गिवन टू इम्प्रूव द टीचर क्लासरूम टीचिंग। अगर उस टीचर, संबंधित टीचर का आपका ऑब्जर्वेशन हो रहा है, तो आप उनको क्या रिकमेंड करेंगे ताकि उनकी जो क्लासरूम टीचिंग है इम्प्रूव हो जाए। तो यहाँ पे नोट डाल के जाते हैं वो, ना। रेटिंग ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचर ने जो पूरा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस किया है, 30-40 मिनट उन्होंने ऑब्जर्व किया है, वो अगर आपने बेहतरीन प्रेजेंटेशन किया है तो आपको आउटस्टैंडिंग दे देंगे। अगर आपने थोड़ा सा ठीक किया है तो आप वेरी गुड दे देंगे, और अगर नॉर्मल ठीक किया है तो आपको गुड दे देंगे। और आप मतलब सबसे लो क्वालिटी का एवरेज तो माना ही जाएगा, क्योंकि आप सेलेक्टेड टीचर है ना, इसलिए। और यहाँ पे देखो ये सब कुछ इंस्पेक्शन जो अथॉरिटी है उसके सिग्नेचर होते हैं पैनल के, है ना, जिसने आपको ऑब्जर्व किया है उसका पोस्ट है, जिसने जो भी है, यहाँ पे आपके साइन लिए जाते हैं। तो ये एक छोटा फॉर्मेट था, ठीक है ना, जो हमारे आमतौर पे स्कूल में पैनल सुपरविजन में काम आता है। लेकिन आपके जो डेमो टीचिंग है ना दोस्तों, उसमें मैंने आपको जो मेन टॉपिक बताया ना, इनको आपको निश्चित रूप से कवर करना है, ठीक है ना। जैसे पॉइंट नंबर 9, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं अदर सब्जेक्ट से कनेक्ट करना है आपको, रियल लाइफ एक्सपीरियंस से जोड़ना है, ठीक है ना। जो अदर टाइप के बच्चे हैं CWSN, उनके बारे में भी आप थोड़ा सा सोच सकते हैं, उनके बारे में बात कर सकते हैं ना। कम्युनिकेशन स्किल का तो इंपॉर्टेंट रोल होगा ही। समराइजेशन करना ना भूलें, बच्चों से प्रश्न करना ना भूलें, बीच बीच में प्रश्न करते रहें, ताकि आपका क्या होगा, क्लासरूम जो टीचिंग होगा वो क्या होगा, इंटरैक्टिव होगा। मतलब बच्चों से आपका जुड़ाव दिखेगा, वहाँ से आप बात, जैसे आप पैनल इंस्पेक्शन आपके बच्चे के रूप में काम करेंगे ना वहाँ पे, तो आप पैनल इंस्पेक्शन के जो टीचर हैं वहाँ पे, आपके अधिकारी बैठे हैं, उनसे बात कर सकते हैं, मतलब प्रश्न पूछ सकते हैं जो आपने पढ़ा है। उनको लगेगा कि यार बच्चों पर ध्यान दे रहा है, और हर एक से पूछ सकते हैं एक एक करके ना। 4 बंदे अगर आपके पैनल में, तो चारों से एक एक प्रश्न पूछ ले, या उनसे कोई एक्टिविटी करा दो उनको बढ़िया वाली, ठीक है ना। अंत में होमवर्क भी दे देना आप थोड़ा सा, कि आप ये याद करके आना बच्चों, हम कल बात करेंगे इसके ऊपर।
तो ये सारी चीज़ें आपको बताइए दोस्तों। ये फॉर्मेट जो है जो हमारे KVS में एक बुक है बैक टू बेसिक्स, इसके अंदर लास्ट पेज पे भी दिया हुआ है और इंटरनेट पे भी अगर आप सर्च करेंगे बैक टू बेसिक्स के नाम से तो इस बुक के लास्ट पेज पे ये फॉर्मेट बना हुआ है, मैंने यहाँ से लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो चीज़ें आपको समझ में आई है उन पर आप काम कर लीजिए। अगर आपको पहले से ही ये सारी चीज़ें पता हैं तो आप इनको इम्प्रूव करने की कोशिश कर लीजिए, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर दीजिए यार, ठीक है ना। आपके लिए और अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आएंगे, आपके इंटरव्यू को और आपकी डेमो टीचिंग को शानदार बनाने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।